दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले जा रहे हैं जहां जिंदगी अभी तक सादा है, जहां दिन का आगाज स्क्रीन की रोशनी से नहीं बल्कि फितरत की आवाजों से होता है, और जहां रमजान जैसे मुकद्दस महीने में जिंदगी और भी पुरसकून और भी बामकसद हो जाती है। ये सफर है इंडोनेशिया के देही इलाकों का, ऐसे गांव जहां वक्त आहिस्ता चलता है, जहां इंसान आज भी जमीन से जुड़ा हुआ है, और जहां रंडम सिर्फ इबादत नहीं बल्कि पूरा तर्ज जिंदगी बन जाता है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को थपथपाएं और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। ये इंडोनेशिया का गांव है। कच्चे रास्ते, बांस के बने हुए घर, छतों पर खजूर और नारियल के पत्ते, और घरों के बाहर छोटे छोटे सहन, जहां सुबह सवेरे औरतें पानी से भरे बर्तन रखती हैं और लकड़ी के चूल्हे पर दिन की पहली आग जलती है। रमजान का महीना हो तो गांव की फजा बदल जाती है। सहरी से कुछ देर पहले पूरा गांव खामोशी में जागता है। कहीं बर्तनों की हल्की आवाज, कहीं कुरान की धीमी तिलावत, और कहीं बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता जगाने की कोशिश। यहां सहरी सादा होती है, चावल, सब्जियां, कभी मछली, और सबसे बढ़कर नीयत और शुक्र। फजर की अजान के साथ गांव में एक खास सुकून फैल जाता है। लोग नमाज अदा करके अपने अपने कामों की तरफ रवाना हो जाते हैं। हालांकि रोजा होता है मगर काम रुकता नहीं। यहाँ के किसान रोजे की हालत में भी खेतों में उतरते हैं। चावल के पौधे पानी में झुके होते हैं और किसान नंगे पांव कीचड़ में खामोशी से मेहनत करते हैं। ये मेहनत सिर्फ रोजी कमाने के लिए नहीं, ये सब्र की तरबियत है, और रमजान में ये सब्र और भी मजबूत हो जाता है। औरतें घरों में इफ्तार की तैयारी आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देती हैं। कोई सब्जियां काट रहा है, कोई चावल धो रहा है, और बच्चे इंतजार में हैं कि सूरज कब ढलेगा। दोस्तों, इंडोनेशिया के देहात में रमजान का सबसे खूबसूरत पहलू इज्तिमायत है। यहां कोई अकेला इफ्तार नहीं करता। अगर किसी के पास खाना कम हो तो पड़ोसी खामोशी से बांट लेता है। यहां की जिंदगी हमें याद दिलाती है कि रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, ये नफ्स को काबू में रखने का नाम है। इन दिन चढ़ता है, सूरज तेज हो जाता है, मगर गांव की रफ्तार वही रहती है। ना कोई जल्दी, ना कोई शोर। बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ दीनी मदारिस में कुरान सीखते हैं, और कुछ बुजुर्ग मस्जिद के सहन में बैठकर जिक्र में मसरूफ रहते हैं। रमजान में गांव के बुजुर्गों की बातों में नरमी आ जाती है और नौजवानों में जिम्मेदारी। ये देही जिंदगी हमें बताती है कि इबादत और मेहनत एक दूसरे की जिद नहीं बल्कि साथ साथ चलती हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, ये हमें हमारी अपनी जड़ों की याद दिलाती है। ये हमें बताती है कि सुकून कहाँ मिलता है। अगर आप इस फजा को महसूस कर रहे हैं दोस्तों, जब सूरज जरा ऊपर आता है तो इंडोनेशिया के देही गांव अपनी असल रफ्तार में आ जाते हैं। ये रफ्तार न तेज है न सुस्त, ये फितरत के साथ हम आहंग है। ये वो जिंदगी है जो हमें इंडोनेशिया के देहात में नजर आती है, खासतौर पर रमजान के दिनों में, जब हर अमल में सब्र शामिल हो जाता है और हर मेहनत इबादत बन जाती है। खेतों का मंजर बदलता नहीं मगर एहसास बदल जाता है। चावल के पौधे वैसे ही पानी में लहराते हैं, मगर रोजे की हालत में उनके दरमियान काम करना इंसान को अपनी हद याद दिला देता है। किसान नंगे पांव कीचड़ में उतरते हैं, पांव में छाले पड़ते हैं, मगर चेहरे पर शिकायत नहीं होती, क्योंकि यहां मेहनत को इबादत समझा जाता है, खासतौर पर रमजान में। दोस्तों, यहां रोजा रखकर काम करना कोई गैर मामूली बात नहीं, ये मामूल है। यहां लोग कहते हैं कि अगर पेट भरा हो तो जिस्म सुस्त हो जाता है, और अगर दिल भरा हो तो जिस्म मजबूत हो जाता है। औरतों की जिंदगी भी रमजान में बदल जाती है। वो सिर्फ घर की जिम्मेदार नहीं, वो पूरे निजाम की खामोश मुहाफिज हैं। सुबह सहरी, दिन भर घर और खेत, और शाम को इफ्तार की तैयारी। इफ्तार की तैयारी कोई दिखावा नहीं, सादा खाना, चावल, सब्जियां, कभी मछली, और सबसे अहम चीज, बांटने की नीयत। गांव में कोई भी इफ्तार अकेला नहीं करता। अगर किसी घर में खाना कम हो तो पड़ोस वाला दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती, खाना खुद चलकर आ जाता है। दोस्तों, देही मईशत की बुनियाद एतमाद पर होती है। यहां बाजार छोटे होते हैं लेकिन दिल बड़े होते हैं। सुबह के वक्त छोटे बाजार लगते हैं। औरतें टोकरियों में सब्जियां लेकर आती हैं, मर्द मछली या चावल बेचते हैं, और सब एक दूसरे को नाम से जानते हैं। रमजान में बाजारों का रंग भी मुख्तलिफ होता है। शोर कम, बद्दुआएं कम, और बर्दाश्त ज्यादा। यहां कर्ज भी मिलता है, और वो भी बगैर कागज के, क्योंकि यहां वादा आज भी जिंदा है। बच्चे स्कूल से वापस आकर दोपहर की गर्मी में सुस्त हो जाते हैं,
मगर रोजा रखने वाले बच्चे एक अजीब फख्र महसूस करते हैं। ये उनका पहला या दूसरा रोजा होता है और वो इसे कामयाबी समझते हैं। माँ उन्हें समझाती है कि रोजा सिर्फ भूख नहीं, ये जबान, आंख और दिल का भी होता है। दोस्तों, ये तरबियत किताबों में नहीं मिलती, ये माहौल देता है। दोपहर के वक्त गांव में खामोशी छा जाती है। लोग साया ढूंढते हैं, कुछ आराम करते हैं और कुछ तिलावत में वक्त गुजारते हैं। ये वो लम्हे होते हैं जब इंसान खुद को सुनता है। शहर में शोर इतना होता है कि इंसान खुद से भी बात नहीं कर पाता, मगर यहाँ खामोशी बोलती है। शाम जैसे जैसे करीब आती है, गांव दोबारा जाग उठता है। इफ्तार की खुशबू हुआ में फैलने लगती है। बच्चे बार बार आसमान की तरफ देखते हैं और बुजुर्ग वक्त का अंदाजा लगाते हैं। इफ्तार का लम्हा आता है तो सबसे पहले दुआ, फिर खाना और फिर सुकून। यहां इफ्तार के बाद कोई बेमकसद बातें नहीं होती। लोग नमाज की तैयारी करते हैं और फिर तरावीह के लिए निकलते हैं। दोस्तों, ये गांव हमें सिखाते हैं कि कम वसाइल में भी जिंदगी मुकम्मल हो सकती है। यहां खुशी खरीदी नहीं जाती, ये पैदा होती है। अगर आप इस सादगी को महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, जब सूरज मुकम्मल तौर पर डूब जाता है और इफ्तार के बाद गांव की गलियां दोबारा सांस लेती हैं, तब इंडोनेशिया के देहात एक और रूप में सामने आते हैं। ये वो वक्त होता है जब दिन की मेहनत खत्म हो चुकी होती है और रूह की मेहनत शुरू होती है। ये मनाजिर हमें फिर से याद दिलाते हैं कि हम कहाँ हैं। इंडोनेशिया के उन देही इलाकों में जहां रमजान की रातें सिर्फ अंधेरे का नाम नहीं, बल्कि रोशनी, इज्तिमा और सुकून का नाम है। बच्चे इफ्तार के बाद खास तौर पर खुश नजर आते हैं। दिन भर के रोजे के बाद उनके चेहरों पर फख्र होता है। कुछ बच्चे पहली बार पूरा रोजा रखते हैं और माँ बाप उनकी हौसला अफजाई करते हैं। यहां डांट कम, दुआ ज्यादा होती है। गांव की मस्जिद या इबादतगाह रात के वक्त आबाद हो जाती है। लोग सादा कपड़ों में खामोशी से सफ़ें बनाते हैं। कोई जल्दी नहीं, कोई धक्कम पील नहीं। हर शख्स जानता है कि इबादत में सुकून जरूरी है। तरावी की नमाज यहां मुकाबला नहीं होती। यहां कोई लंबी कुरत दिखाने नहीं आता। यहां मकसद दिल को नरम करना होता है और यही बात उन रातों को खास बनाती है। दोस्तों, रमजान की रातों में देही गांव के बुजुर्ग खास तौर पर मुतहर्रिक हो जाते हैं। वो बच्चों को अपने पास बिठाते हैं, उन्हें पुरानी कहानियां सुनाते हैं, अपने वालदैन का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि ये गांव कैसे बदला और कैसे नहीं बदला। ये कहानियां सिर्फ वक्त गुजारने के लिए नहीं होती, ये सकाफत की मुंतकली होती है। ये वो लम्हे हैं जब एक नस्ल दूसरी नस्ल को संभाल कर देती है। देही सकाफत में खुशी और गम अकेले नहीं मनाए जाते। अगर कहीं शादी हो तो पूरा गांव शरीक होता है। अगर कहीं मुश्किल आ जाए तो पूरा गांव खड़ा हो जाता है। रमजान में शादियां सादा होती हैं। कोई फजूल खर्ची नहीं, कोई दिखावा नहीं। निकाह, दुआ, सादा खाना और सबसे बढ़कर लोगों की खुलूस भरी मौजूदगी। दोस्तों, यहां औरतें शादियों और तकरीबात में आप खामोश मगर मजबूत किरदार अदा करती हैं। खाना पकाना, मेहमानों का ख्याल रखना और बच्चों को संभालना, ये सब बगैर किसी शोर के होता है। यहां औरत को कमजोर नहीं समझा जाता, बल्कि निजाम का सुतून माना जाता है। रात गहरी होती जाती है, मगर गांव सोता नहीं। कुछ नौजवान तरावीह के बाद बैठकर बातें करते हैं। कोई मुस्तकबिल के ख्वाब बयान करता है, कोई शहर जाने का सोचता है और कोई गांव छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर पाता। यही वो कश्मकश है जो आज के देही नौजवान के दिल में है। शहर की कशिश मगर गांव की मिट्टी की मोहब्बत। दोस्तों, ये बच्चे जो आज मिट्टी में खेल रहे हैं, कल शायद किसी शहर में हों, मगर उनकी यादों में ये रमजान, ये गलियां, ये सादगी हमेशा जिंदा रहेगी। रात के आखिरी पहर सहरी की तैयारी दोबारा शुरू हो जाती है। गांव एक बार फिर आहिस्ता आहिस्ता जागता है और जिंदगी का ये खूबसूरत दायरा फिर से मुकम्मल होने लगता है। ये देही जिंदगी हमें सिखाती है कि खुशी बड़े बड़े मंसूबों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे लम्हों में होती है। दोस्तों, रात का आखिरी पहर होता है। हवा में ठंडक बढ़ जाती है। आसमान पर सितारे मध्यम होने लगते हैं और इंडोनेशिया के ये देही गांव एक बार फिर जागने लगते हैं। ये वो लम्हा है जब सहरी की तैयारी शुरू होती है। कोई घरों में आहिस्ता आहिस्ता बर्तन रख रहा है, कोई बच्चों को नरमी से जगा रहा है और कहीं कुरान की हल्की आवाज खामोशी को और बामानी बना देती है। ये सहरी किसी होटल की नहीं, ये मोहब्बत की सहरी है। सादा खाना, कम लुक़्मे मगर नीयत मजबूत। ये मनाजिर हमें फिर इसी जगह ले आते हैं जहां से ये सफर शुरू हुआ था। इंडोनेशिया के देही इलाके, जहां जिंदगी आज भी फितरत के साथ कदम मिलाकर चलती है।
दोस्तों, यह रमजान का इख्तिताम सिर्फ एक महीने का इख्तिताम नहीं, ये तरबियत का हासिल होता है। लोग बेहतर इंसान बनकर अपनी रोजमर्रा जिंदगी में वापस लौटते हैं। ईद की तैयारी भी सादा होती है, नए कपड़े कम, साफ दिल ज्यादा। बच्चे खुश हैं, बुजुर्ग मुतमईन हैं और गांव एक बार फिर इज्तिमाई खुशी में डूबा होता है। यहां किसी के पास ज्यादा नहीं, मगर किसी के पास कम भी नहीं, क्योंकि जरूरतें महदूद हैं और दिल भरे हुए हैं। दोस्तों, जब हम इस जिंदगी को देखते हैं तो एक सवाल खुद ब खुद जन्म लेता है। क्या हम वाकई तरक्की कर रहे हैं या हम सुकून खो रहे हैं? शहर में सब कुछ है मगर वक्त नहीं, यहां वक्त है मगर चीजें कम हैं। और शायद इसी तवाजुन का नाम असल जिंदगी है। ये देही गांव हमें ये नहीं कहते कि शहर छोड़ दो, ये हमें ये सिखाते हैं कि जहां भी रहो इंसान बनकर रहो। रमजान हमें सब्र सिखाता है, ये गांव हमें शुक्र सिखाते हैं और दोनों मिलकर जिंदगी को मुकम्मल बना देते हैं। दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ इंडोनेशिया की कहानी नहीं थी, ये हम सब की कहानी थी, हमारी जड़ों की, हमारी यादों की और हमारे मुस्तकबिल की। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देखी है तो दिल से शुक्रिया। कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये डॉक्यूमेंट्री कहां से देख रहे हैं और आपको कौन सा लम्हा सबसे ज्यादा छू गया। अगर आप चाहते हैं कि हम दुनिया के मजीद देही इलाकों, सकाफतों और हकीकी जिंदगियों को दिखाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को थपथपाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।